यस स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट टॉपिक करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल और साथ में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, है ना। तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको समझना है वो आपको ये समझना है कि जो कॉर्नर होता है, जब हम कॉर्नर पे एटम रखते हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है। हालांकि जो मैंने आपको रिवीजन लेक्चर डाले थे, है ना, उसमें मैंने बताया था ये सारा। अब आप लोग बोलोगे कॉर्नर, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होती है अगर एटम कॉर्नर पे हो। हाँ जी विनय, कॉर्नर पे जो एटम होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, बोलो, कोई भी बोल दो, बोलो। 1/8। हाँ 1/8, ठीक है। कॉर्नर पे 1/8 होती है, 1/8 1/8 1/8 1/8। जैसे कि बच्चे आपको पता है, ये अगर रूम में मानता हूं, जैसे इस रूम का वो कॉर्नर है, ठीक है, ये कितने कितने रूम्स के साथ शेयर हो रहा होगा, 8, ठीक है। एक इसके साथ वाला 2, एक इसके इधर वाला 3, एक उसके साथ वाला 4, 4 ऊपर होंगे, ठीक है। तो वो जो कॉर्नर है, अगर मैं कॉर्नर पे स्फीयर स्फीयर रखूंगा तो उसका कितना पार्ट इधर रहेगा, दैट इज 1/8, ठीक है। और कॉर्नर टोटल कितने होते हैं 8, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर कितनी आएगी 8 into 1/8, दैट इज 1। देयर इज 1 एटम एट द कॉर्नर, ठीक है, ये नोट कर लो। नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर 1/8 into 1/8, that is 1। हरी up, कर दूं अब, ओके। कॉर्नर के बाद होता है फेस पे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस एंड कंट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी, ठीक है। विद इन द बॉडी तो आपको पता है कि 1 ही रहेगा, है ना। फेस से क्या कंट्रीब्यूशन होगी, कौन बोल रहा है, कैसे। जहां पे आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, है ना, उसके साथ एक और रूम होगा, और उस रूम की जो वॉल शेयर हो रही है, अगर वहां पे आप स्फीयर रखोगे तो वो आधा इधर आधा उधर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं स्फीयर रखता हूं तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, ठीक है। आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो फेस से कंट्रीब्यूशन होती है वैसे 1/2, लिख लो। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस 1/2, जल्दी जल्दी लिखो, किया हुआ है, बोर हो जाओगे खुद ही। रब कर रहा हूं मैं, बना रहा हूं। और बॉडी सेंटर से लिख लो, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, या बॉडी सेंटर जैसे मर्जी लिख लो। 1 एटम विद इन द बॉडी होता है एटम, तो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1। छोटा सा बना लो जैसे, ठीक है। तो सिंगल एटम होगा, ये आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं सिंपल क्यूबिक की तरफ। इसके नीचे लाइन मारो, एक लिखो, एक लाइन लिखो, छोटी सी लाइन लिखो, राइट डाउन, लेट अस नाउ कैलकुलेट, let us now calculate number of atoms in different types of cubic unit cells. Let us now calculate number of atoms in different types of cubic unit cells. यहाँ पे उसने मेंशन किया cubic unit cells, आपके सिलेबस में सिर्फ cubic ही है, राइट। पहला है सिंपल, हाँ जी, एक बार लाइन रिपीट कर दो। हाँ जी, हाँ जी। Let us now calculate number of atoms in different types of
क्यूबिक यूनिट सेल्स, इन क्यूबिक यूनिट सेल्स सबसे पहले सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव कौन सा? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, आगे जाते जाते बहुत मजा आएगा। देखो सिंपल क्यूबिक में तो सिंपल है 8 इंटू 1/8, तो इसमें आ गया जी 1 एटम पर यूनिट सेल। चलो लिखो जल्दी। बच्चे यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, चले आगे। बोलो बोलो। हाँ जी सर। सिंपल के बाद, सिंपल के बाद क्या होता करना? बीसीसी करते हैं, थोड़ा डिजाइन मारते हैं। बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। एक यहाँ भी होएगा, ठीक है। तो कितने हो गए बच्चे? कितने हो गए? 8 इंटू 1/8 प्लस 1, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है, पर यूनिट सेल। आगे जाके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो। सर हाँ जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कैसे बच्चे? मतलब लाइक ये जो लिखा है 8 इंटू 1/8 प्लस 1, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ इसके पे? इसके सामने लिखोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। 8 टोटल नंबर एटम, टोटल एटम्स 8 हैं। 8 कॉर्नर्स, देयर आर 8 कॉर्नर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर फ्रॉम ईच कॉर्नर दैट इज 1/8, ठीक है। एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी इट इज 1। ये आपको डिटेल में लिखना ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखना, ठीक है। आया समझ? ओके सर। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले, मान लो जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्नर का पूछ रहा है 1/8 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 1/8 कंट्रीब्यूशन है उसकी हर एक स्फीयर की अंदर कितना होगा, ठीक है। हो सकता है बाहर पूछ ले 7/8, इसके दूसरे बाकी बाकियों के साथ कितना शेयर होगा 7/8, तो वो भी बता सकते हो। फेस, कितने फेस होते हैं क्यूब के? नॉट अ 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलो क्या आ गया बोलो? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 4 एटम्स पर यूनिट सेल। यूनिट सेल लिख लो या सेल लिख लो, मैं पूरा ही लिख देता हूँ बच्चे।
ये समझ आ गया सबको? बोलो, किसी को नहीं समझ आया पूछ लो। गॉट इट? ओके। ओके, हाँ जी बच्चे, अभी देखो हमने 2 कीज के बाद 3 किए थे पहले, यानी कि हमने सिंपल व्यू भी किया, ठीक है। उसके बाद हमने बीसीसी किया, एफसीसी किया, फोर्थ क्या किया था, एंड सेंटर्ड। मैं एंड सेंटर्ड एक बार दोबारा बता रहा हूँ, नोट कर लिया था सबने एंड सेंटर्ड? एंड सेंटर्ड देखो क्या था, हेलो बच्चे सही दिख रहा है? एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे होता है एंड एट ऑपोजिट फेसेस, तो 2 into 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, 8 into 1/2। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया था 2। 2 एटम होते हैं एंड सेंटर में, क्लियर? ये नोट कर लिया बच्चे सबने? ओके, अब हम करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हाँ जी, आगे देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये आपको एज इट इज सिलेबस में नहीं आएगा, और इसका ना वॉल्यूम नहीं निकालते। जैसे पैकिंग फ्रैक्शन की थी हमने पैकिंग फ्रैक्शन की थी, एफसीसी की, बीसीसी की, सिंपल व्यू की, इसकी भी होती है, ठीक है, इसकी भी हम करेंगे, अभी नहीं कंपटीशन की क्लास में करेंगे। अब देखो इसका होता कैसे है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालने हैं इसमें। और ये करते ना मैच, ठीक है, यहाँ से चलो। देखो कर लो, अच्छा बनाना, ठीक है, मेरे जैसा नहीं। इधर देखो, ये कितने हैं, 3, ये विद इन द बॉडी होते हैं, ठीक है, 3 प्लस, और ये कहाँ पे है, फेस पे। फेस वाले की कंट्रीब्यूशन क्या होगी वैसे, 1/2, बोलो फेस वाले की कंट्रीब्यूशन क्या आएगी, बोलो। 1/2। हाँ बोला करो, ठीक है, मेरे को पता तो लगे। आगे अब बच्चे ये कितने हैं, 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 हो गए टोटल, ठीक है। 12 into 1/4, इसके साथ 4 यूनिट सेल और होते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? सर हाँ जी, 2 into
1/2 के बाद दिख नहीं रहा। ओके, इधर लिख देते 3 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है, कितने हो गए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 12 इंटू 1/6, 1/6 होता है, 1/4 नहीं होता ये, 1/6 होता है ये, 6 और ऐसे जुड़े होते हैं इसके साथ, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया 3 प्लस 1 प्लस 2 6, 6 एटम्स, आपको सिर्फ ये नंबर याद रखने हैं, ठीक है, 6 एटम्स पर यूनिट कर लो जल्दी। देखो ऐसे ही देखो, आप मेरे को पता है कि स्क्रीन टिल्टेड है थोड़ी, कोई नहीं, इसमें ऐसे देखो, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, हमें इसे बोलते हैं बच्चे ओपन स्ट्रक्चर। एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ये एटम बहुत ज्यादा पास होते हैं, है ना, तो ये दिखता कैसे, ऊपर से इसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इसे बोलते हैं टॉप व्यू। जिसने आर्किटेक्चर करनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी है ना, तो वो ये सब बनाते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू इसका कैसे दिखेगा, ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास क्लियर है, ये क्या है, दिस इज एज लेंथ, ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर हम मान लेंगे r, और ये हमारे पास क्या है a। तो यहाँ से सीधे सीधे रिलेशन आ जाएंगे हमारे पास, है ना, कैसे, साफ साफ यहाँ से दिख रहा है क्या, a इक्वल्स टू 2r, एंड d है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, इसके नियर कौन है, ये है, ये है, या ये है, तो ये दोनों सेम दूरी पे हैं, ये ज्यादा दूरी पे है, तो हम कोई भी उठा सकते हैं, ये या ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, d इज इक्वल टू, D is equal to R। r कैसे आएगा बच्चे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना होता है, ऐसे मैं अलग से बना देता हूँ, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेना होता है, दिस, ठीक, हाँ, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये लग नहीं रहा, यहाँ से नीचे जाएगी लाइन, ठीक है। d इज आल्सो इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 2r, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू b। चलो लिख लो सिंपल क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक सेकंड, इसका शॉर्टकट बताया था, याद है किसी को, मैंने बोला था ये रिलेशन याद कर लो, कभी भी गलत नहीं होगा, बोलो हमें याद ही नहीं है, बोलो हमारा गलत हो ही नहीं सकता है ना, हमें याद ही नहीं है। फेस पे एटम इधर, ये पीछे वाले फेस पे, ये सामने वाले फेस पे, ये साइड वाले पे, ये साइड वाले पे, ये नीचे, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लो A B C D, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको पसंद है, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ, हमारे पास जगह कम है मेरे को लग रहा है, ABCD, तो इसका टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू आ जाएगा ये, इसके टॉप व्यू में ये सेंटर पे होता है, इसके साथ सारे टच होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले हम ये इसको बना लेते हैं 1 2, और ये आपस में टच नहीं होते, ठीक है, 3 और 4, ऐसे,
अब इधर देखो ध्यान से, ऊपर वाला ये रहा ए, ये रहा आपका बी, और ये रहा सी, ये रहा डी, ठीक है। हमें रिलेशन निकालना है, तो यहां से क्या दिख रहा है, हमें डायगोनल दिख रहा है, यू कैन क्लियरली सी दिस डायगोनल, है ना। मैं पूरा ट्रायंगल ले लेता हूं, जो सा मर्जी ले लेते हैं, आपकी मर्जी। यहां से रिलेशन क्या बना, पाइथागोरस में लाई इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी, हाँ, इन ट्रायंगल बीसीडी क्या आ गया हमारे पास, बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, प्लस सीडी स्क्वायर, एंड बीडी स्क्वायर क्या आ गया, बीसी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एच लेंथ है, ठीक है। तो यहां से सीधा मैं बीडी लिख देता हूं, बीडी आ जाएगा बच्चे रूट ऑफ ए, रूट 2 2a स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये समझ आ गया, बोलो। यस सर। हाँ, अब बच्चे इधर आपको दिख रहा है, रूट 2a इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, r, यहां से यहां कितना है, यस सर, 2r। यहां से यहां आर। तो मैंने आपको ये बताया था शॉर्टकट कि फेस डायगोनल के लिए हमेशा रूट 2a इक्वल्स टू 4r कर दो, बस वो याद रख लो, और बीसीसी के लिए रूट 3a इक्वल्स टू 4r मैंने पेपर के वक्त बताया था, ठीक है। रूट 2a इक्वल्स टू 4r, यहां से बच्चे ये आ जाएगा 2 रूट 2। कोई बच्चा डी बताएगा, डी क्या आएगा, एनिमल, डी, डी क्या लोगे, जस्टिन, आकांक्षा, हरलीन, डी क्या आएगा, जल्दी बोलो। रूट 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2r, अच्छा, हाँ तो 2r तो रहेगा ही रहेगा, r और r 2r, लेकिन हमने इन टर्म्स ऑफ a लिखना है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ a लिखना हो तो कर लेते हैं, वो क्या है, इसका हाफ करना है, बॉडी, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, एक होता है बच्चे फेस डायगोनल, एक होता है बॉडी डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का हाफ करना है, यानी कि 2r आ गया, है ना। तो 2r को हम उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, d इक्वल्स टू रूट 2a बाय 2, यानी कि d इक्वल्स टू a बाय रूट, and this d is also equals to 2, and this is also correct, ये हमेशा ही करेक्ट होगा, ठीक है। d हमेशा 2r ही होगा, कर लो। यस, बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसके बॉडी के सेंटर में हमारे पास एटम है, तो यहां से हम डायगोनल बनाएंगे, ये ठीक है, ये समझ आया, ये फेस पे है, ठीक है, और ये फेस डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर से भी बना सकते हो, जैसे मर्जी बना लो, ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ भी एटम है, ठीक है, ये भी बना सकते हो, जो आपको सही लगे। बुक में ये बना, इसलिए मैंने ये बनाया, ठीक है, आप लोगों के लिए ए बी सी।
हालांकि ऊपर वाला भी लेना पड़ता है, मैं ले ही लेता हूँ। ऊपर वाला देखो क्यों लेना होता है, अभी हमने बच्चे एफसीसी का किया, उसमें हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था, है ना। तो वहां से जो सीधा निकालते हैं रूट 2 है, वो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये रूट 2 है हमें पता है, ठीक है। अब ये भी निकाला, अगर पेपर में डेरिवेशन आती है तो पहले ये बच्चे निकाल के दिखाना है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेना है इन राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो इन राइट एंगल ट्रायंगल बॉडी डायगोनल इंक्लूड हो। ABD हाँ जी, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, ये ABD एबीडी, बी पे ना, इधर बीएडी, समझ आया। ये देखो ये 90 है ना, दिस इज 90। तो यहां पे बच्चे क्या लगेगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज, नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और AB किसके इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू रूट 2 है स्क्वायर प्लस AD किसके इक्वल है, A स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर एंड BD इक्वल्स टू रूट 3 है, जो कि मैंने पहले पता तुम लोगों को कराया हुआ रूट 3 है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और है, वो भी देख लो। इसका व्यू कैसे दिखेगा, यहां पे बना रहा हूं, इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इसका टॉप व्यू की जरूरत ही नहीं है, ये बताओ, ये इसके साथ टच में होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, दिस इज 4R R 2R R, ठीक है। इट मींस रूट 3A इक्वल्स टू 4R, फ्रॉम हियर वी गेट A इक्वल्स टू 4R by रूट 3, एंड ऑल्सो D भी निकाल लो, D फिर से वही इसका हाफ यानी कि 2R होगा, है ना। 2R मतलब बॉडी डायगोनल का हाफ, बॉडी डायगोनल कितना है, रूट 3 है, तो रूट 3A by 2, दैट्स इट, कर लो नोट।